केमिकल बॉन्डिंग के हमने दो टाइप डिस्कस किए थे, उसमें एक था आयोनिक बॉन्ड और आज दूसरा जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कोवेलेंट बॉन्ड। अभी कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट सर जीएन लेविस ने दिया 1916 में, और कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन ये होती है कि टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड व्हिच फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी बॉन्ड की फॉर्मेशन या ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है कि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन शेयर हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग। अभी कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है कि उसमें जैसे आयोनिक बॉन्ड के लिए हमने कंडीशंस पढ़ी थी, इसी तरह कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए भी कंडीशंस होती हैं। तो कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कि कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा और उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। तो सिंपली हम ये बात करेंगे कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसके लिए पहली कंडीशन ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन नॉन-मेटल्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ पहली कंडीशन है, कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ किसमें बनता है, नॉन-मेटल्स में। मेटल्स कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज ओनली फॉर्म्ड इन नॉन-मेटल्स, चाहे नॉन-मेटल्स सिमिलर हो या डिसिमिलर हो। तो ये सिमिलर नॉन-मेटल्स में भी बनेगा और डिसिमिलर नॉन-मेटल्स में भी बनेगा। तो इसी तरह पहली कंडीशन होती है कि कोवेलेंट बॉन्ड ओनली फॉर्म बाय नॉन-मेटल्स बट मेटल्स नेवर फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय दोज एटम्स, कोवेलेंट बॉन्ड वही एटम्स बनाते हैं whose last shell, जिनके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे एटम जिनके लास्ट शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, और वहां पे क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग। अब थर्ड कंडीशन जो होती है कोवेलेंट बॉन्ड की, वो ये होती है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स इन व्हिच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इन व्हिच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम लेस देन 1.7। तो अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम है तो वो आपस में क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड की कंडीशंस ये होती हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ नॉन मेटल्स में बनेगा, चाहे नॉन मेटल सिमिलर हो या डिसिमिलर हो, दोनों कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल्स की दरमियान ही बनेगा। और उसके बाद इसकी दूसरी कंडीशन है कि कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब दो एटम्स ऐसे हों जिनके लास्ट शेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो। फर्ज करें एक के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के दरमियान जो भी बॉन्ड बनेगा दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। और थर्ड कंडीशन है कि कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान तब बनता है जब उन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1 से कम हो। मींस भले 1.7 भी हो या 0 भी होगा तभी कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनेगा। तो इसी तरह जैसे फ्लोरीन F और F दोनों सेम एटम है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। तो इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालें तो 4 - 4 = 0। तो इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है। तो इसका
मतलब है इन दोनों के दरमियान भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये सिंपली कंडीशन थे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कि कोवेलेंट बॉन्ड इन एटम्स के दरमियान बनेगा। अभी बेटा इसमें हम कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड की क्या कौन से एग्जांपल है और ये कैसे कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो सिंपली एग्जांपल्स हम लिखेंगे जिसमें फॉर एग्जांपल आपके पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक एटम है जैसे H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, Cl2 है या O2 है या N2 है। तो ये सब एटम जो है दे आर मेड अप ऑफ सेम एटम, ये मॉलिक्यूल जो है वो सेम एटम के बने हुए हैं। तो इनका मतलब है इसमें कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। अभी फर्ज करें हमारे पास एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एक एटम जो है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 17 है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। तो 6 ये हो गए, एक ये हो गया। अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 7। इसी तरह अगर बड़ा दूसरा क्लोरीन एटम यहाँ पे आएगा तो उसके भी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में सेम कंडीशन है, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7। तो 6 ये हो गए और एक ये हो गया। अभी इसके लास्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और ये भी क्लोरीन एटम है और ये भी क्लोरीन है। दोनों एटम सेम, दोनों का न्यूक्लियस इक्वल पावरफुल है। तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस जो है वो इक्वल पावरफुल है, सेम न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन सेम होगी। अभी इसको भी लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए, इसको भी लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अभी लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए इनके पास एक ही रास्ता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है एक इलेक्ट्रॉन ये आपस के साथ म्यूचुअल शेयर करें। क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग। क्योंकि मैंने बताया कि जब दो एटम के दरमियान अगर 7 इलेक्ट्रॉन हो तो इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है, तो इस कंडीशन में आयोनिक बॉन्ड नहीं बन सकता। कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट। तो जाहिर सी बात है एक इसका है एक इसका, तो इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या कर दिए, म्यूचुअल शेयर। अभी ये जो म्यूचुअल शेयर होने वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इस क्लोरीन के भी कहलाएंगे, इस क्लोरीन के भी कहलाएंगे। ये शेयर होने वाले इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में भी मूव करेंगे और इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में भी मूव करेंगे। तो अभी देखिए 6 और 2 कितने हुए, 8। इसका लास्ट शेल कंप्लीट हो गया और इसी तरह 6 और 2 कितने हो गए, 8। इसका भी लास्ट शेल कंप्लीट हो गया। तो क्लोरीन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बना और इस कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली शेयर हुआ और दोनों ने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर दिए और नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन ले ली। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड को मैंने सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो जब 2 एटम्स के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, दिस इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। इसी तरह अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें यहाँ पे O2 का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के दरमियान भी जो बॉन्ड बनेगा, जाहिर सी बात है वो दोनों सेम एटम है, तो इनमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ भी आयोनिक बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है वो इम्पॉसिबल है। अभी यहाँ पे देखो O2 है, तो O2 में ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। ये एक ऑक्सीजन एटम है और ये दूसरा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। अभी सेम कंडीशन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात है ये 1 2 3 4 5 और 6। और इसी तरह ये हो गया एक ऑक्सीजन एटम, तो दूसरा ऑक्सीजन एटम भी होगा।
अभी उसके पास भी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6। अभी देखो इस ऑक्सीजन का लास्ट शेल कंप्लीट है नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 की लीड है, इसका लास्ट शेल कंप्लीट है नहीं। अभी क्या इन दोनों के दरमियान आयोनिक बॉन्ड बन सकता है? नहीं, आयोनिक बॉन्ड की ये कंडीशन कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6 है, दोनों एटम सेम है, दोनों का न्यूक्लियस इक्वल पावरफुल है। तो अभी इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसी वजह से इसको भी 1 की नीड है और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर करेंगे। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर दो शेयर कर दिए, तो जाहिर सी बात है अभी आप देखें ये शेयर होने वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस ऑक्सीजन एटम के भी कहलाएंगे और इसके भी कहलाएंगे। तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये देखें 2 और 2 4 4 और 2 6 6 और 2 8 इसके पूरे हो गए। अभी ये इसके भी है, तो ये 2 4 4 और 2 6 और 2 8। अभी दोनों नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन ले ली, लेकिन यहाँ देखिए ऑक्सीजन के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, उन्होंने अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो मैं यहाँ इसको यूं लिखूंगा कि ऑक्सीजन के पास अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 लाइंस मैंने दिए हैं और इसको हम क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड का ये दूसरा टाइप कहलाता है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड तब बनेगा जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो, सिंगल बॉन्ड तब बनेगा जब आपस में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो। अभी उसके बाद अगर हम बात करें N2 की, तो N2 मॉलिक्यूल जो है हमने यहाँ पे लिखा है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है 7। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, बाकी कितने बचे 5। तो अभी देखो 5 1 2 3 4 5, तो ये हो गया एक नाइट्रोजन एटम। इसी तरह में हमारे पास दूसरा नाइट्रोजन एटम आएगा, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसी तरह तीसरे में सेकंड में कितने आएंगे 5 1 2 3 4 5। अभी इस नाइट्रोजन का लास्ट शेल कंप्लीट है, इसका लास्ट शेल कंप्लीट है, इसको कितने की नीड होती है 3 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 3। तो अभी ये क्या करेंगे, आपस के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर करेंगे। तो ये एक हो गया, ये दूसरा और इसी तरह ये तीसरा। अभी इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में शेयर कर दिए और शेयर होने वाले इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के कहलाएंगे। तो जाहिर सी बात है 2 4 6 और 2 8 इसके, 2 4 6 और 2 8 इसके, तो दोनों के कंप्लीट हो गए। अभी यहाँ पे नाइट्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। शाबाश, क्योंकि नाइट्रोजन के दरमियान 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए, तो इसको हमने 3 लाइनों से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये बन गया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमने जो एग्जांपल अभी तक पढ़े हैं वो है नाइट्रोजन कोवेलेंट की बॉन्ड फॉर्मेशन सिमिलर एटम में, इसमें सिमिलर एटम्स के दरमियान। अभी देखिए कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो फाउंड बिटवीन डिसिमिलर एटम, लेकिन उसके लिए ये रीजन होगा कि वो डिसिमिलर एटम भी दोनों नॉन मेटल हो। तो अभी इसके टाइप थे सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और इसी तरह इनके दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए वो सारे डिसिमिलर एटम है। तो अगर मैं कहूँ डिसिमिलर एटम्स के दरमियान, इस सिमिलर एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितनी की होगी 0, क्योंकि जितना ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतना वो भी होगा। तो इसी वजह से दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन सिमिलर एटम्स, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू हमने बॉन्ड को की फॉर्मेशन कर दी। और इसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड की कंडीशन हमने पढ़ी कि ये सिमिलर एटम्स में बनता है, तो ये आपकी क्लियर हो गई। और उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड आल्सो फाउंड बिटवीन डिसिमिलर एटम, किसमें बनेगा डिसिमिलर एटम में भी बनेगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, तो हाइड्रोजन
कंडीशन ये दिख रही थी कि कोवेलेंट बॉन्ड 5 6 7 वाले इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन ये इसमें एक है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये हमेशा क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस की बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होती है। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, हाइड्रोजन सिर्फ म्यूचुअल शेयरिंग करता है और यहाँ हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और इसी तरह कोवेलेंट बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन के दरमियान। तो ये हमारे पास है हाइड्रोजन की